हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। इसका नाम है मैथ्स मैजिक। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर फ्रैक्शन की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बोर्ड पे। फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नॉर्मल एंड दूसरा मिक्स्ड। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल की बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? नॉर्मल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हम किसी भी नंबर को x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू को 1 मान लें और y की वैल्यू को 3 मान लें। ठीक है, तो ये क्या है? 1/3 ये आपका एक फ्रैक्शन है। इस कंडीशन में ये जो 1 है इसे कहते हैं अंश और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर कहते हैं। और ये जो 3 है इसे कहते हैं हर और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर जो कंडीशन फॉलो होती है कि x ऑलवेज लेस देन टू y, यानी कि x की वैल्यू हमेशा y से कम रहती है, यानी कि अंश इस कंडीशन में हर से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। एग्जाम्पल हुए कौन कौन से? 1/3, 2/4, 7/11, 9/13 एंड etc। इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप देख लीजिए। जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है वो हर से सदैव छोटा है। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? नॉर्मल का अपोजिट, यानी कि ऐसे सभी फ्रैक्शंस जिसमें अंश यानी कि न्यूमरेटर हर से यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, यानी कि ऐसे सभी फ्रैक्शन जिसमें x की वैल्यू y से बड़ी होगी वो सब मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा 2/1, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन तो है लेकिन ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है आपका 3/2। ठीक है, तो अगर हम 2 से 3 को डिवाइड कराएं, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? 2 1 जा 2 और 1 रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि शेष फल आपका 1 आया। तो अगर हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 राइट एंड 1/2 मोर, यानी कि 1 सही 1/2। ये कौन सी फॉर्म है? ये मिक्स्ड फॉर्म है और हिंदी में इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, ठीक, एक तो भिन्न है, शुरू से बताते हैं। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न दो प्रकार की होती है, एक तो सामान्य यानी कि नॉर्मल, दूसरी मिक्स्ड यानी कि मिश्रित भिन्न। ठीक है, जो नॉर्मल भिन्न होती है उसमें जो अंश है वो सदैव हर से छोटा रहता है और जो मिश्रित भिन्न होती है उसमें अंश सदैव हर से बड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम आपके सामने एक नंबर लिखते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि क्या वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है या नहीं है। ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो है 43.327। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर फ्रैक्शन है या नहीं है, या इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे। ठीक है,
अब डेसिमल के जस्ट नीचे एक डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले जो नंबर लिखा है वहाँ पर 1 लिख देंगे, और डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, जैसे 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर हैं आपके पास, तो यहाँ पर इतने ही जीरोस हम लगा देंगे, ठीक है। अब इतने ज़ीरोस लगाने के बाद ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो नंबर आया है वो क्या आया है, नंबर आया है 43,327, यानी 43,327/1000, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक भिन्न है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। और कौन सा फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश नीचे वाली संख्या से बड़ा है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो आपका अंश है, अगर उसकी वैल्यू हर से छोटी है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, तो इस कंडीशन में जो फ्रैक्शन होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, ठीक है। तो फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? पहला टाइप, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर यानी कि अंश की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, ठीक है, यानी कि कम होती है। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4 एंड 3/5, 11/17, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू आपस में या तो बराबर हो, या जो न्यूमरेटर है वो आपके डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो इस कंडीशन में जो वैल्यूज़ होती है, जो आपका जो फ्रैक्शन होता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। यानी कि इस कंडीशन में जो आपका न्यूमरेटर होगा, जो अंश होगा, वो बड़ा होगा, और जो हर है वो क्या होगा, छोटा होगा। फॉर एग्जांपल 4/3, 5/2, 7/5 एंड 17/11, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त भिन्न की, ठीक है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर साथ में लिख दिया जाए तो क्या बनता है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। फॉर एग्जांपल 3 राइट एंड 1/3 मोर, 5 राइट एंड 1/2 मोर, ठीक है। ये अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया हुआ है, ठीक है, कि इसको कैसे फॉर्म करते हैं। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको ऐड कर देंगे। 3 3 जा 9 + 1, 10/3, ठीक है। ये क्या है, आपका फ्रैक्शन है। सेम 5 2 जा 10 + 1, 11/2, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है, फ्रैक्शंस है। ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये जो फॉर्म होती है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है आपका निगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। अब निगेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि निगेटिव एंड फ्रैक्शन, यानी कि इस फ्रैक्शन में कहीं पर भी एक निगेटिव साइन आ जाए, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, तो इसको कहेंगे निगेटिव फ्रैक्शन। क्लियर? ओके। अगर ये निगेटिव साइन दोनों जगह आता है तो ये निगेटिव नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि न्यूमरेटर भी कुछ हो और डिनोमिनेटर भी कुछ हो, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम लिखते हैं 2/5, तो ये क्या है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है ये भी नॉन ज़ीरो है, और ये जो डिनोमिनेटर है ये भी क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अगर हम लिख दें -4/7, तो क्या ये सिंपल फ्रैक्शन होगा? यस, ऑफ कोर्स ये सिंपल फ्रैक्शन होगा,
क्योंकि -4 भी नॉन जीरो है और 7 भी नॉन जीरो है। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो गए। नेक्स्ट अब है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अगर जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर भी नॉन होल नंबर हो यानी कि कोई फ्रैक्शन हो, ठीक है, या तो डिनोमिनेटर में कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, या दोनों जगह यानी कि अंश में भी कोई भिन्न है और हर में भी कोई भिन्न है, तो इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होते हैं, जो भिन्न होती है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/5 ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके अंश में ये क्या है, भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है, और जो हर है वो आपका एक नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होते हैं इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लिखूँ 7/1/7, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो कहाँ है, हर में है, और इस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। तीसरा देखिए, अगर मैं लिखूँ 1/7 एंड टोटल अपॉन 1/3, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया। नंबर 1 या तो अंश में फ्रैक्शन आ जाए, नंबर 2 या तो हर में फ्रैक्शन आ जाए, और नंबर 3 दोनों जगह फ्रैक्शन आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी उसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 10, 100, 1000 या 10 टू द पावर n टाइप का कोई भी एलिमेंट है, तो इस प्रकार के सारे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि 7/10, ठीक है, तो ये क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न है। कैसे? जब हम इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर एक दशमलव यानी कि डेसिमल आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0.7। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर लिखा जाए 17/100, ठीक है, तो ये भी क्या है, सेम डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर लिखें 191/1000 या 10,000, तो ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 17/10⁻², और इसको 191/10⁴, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/10⁻1। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहा है वो किस प्रकार का आ रहा है, 10⁻n। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जिसका नाम है वल्गर फ्रैक्शंस। तो वल्गर फ्रैक्शंस किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ऐसे सभी फ्रैक्शंस यानी कि ऐसे सभी भिन्न जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो 10⁻n यानी कि 10, 100, 10,000 या एक्सेट्रा इनके अलावा कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि 10⁻n के अलावा कुछ भी होता है तो उन्हें वल्गर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे देखिए 7/11, ठीक है, तो ये क्या है, ये वल्गर फ्रैक्शंस है, क्योंकि यहाँ पर जो 11 है वो 10⁻n के अतिरिक्त लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5/213, ठीक है, तो ये अगर आप 213 यानी कि 213 को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस जैसे कि 191/1331, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वल्गर फ्रैक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए लाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और जिनमें दोनों ही डिफरेंट होते हैं यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों ही डिफरेंट होते हैं उसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1/9, 5/9, 7/9 एंड 11/9। ठीक है, तो ये सारे फ्रैक्शंस कैसे कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस जो हैं वो कैसे होते हैं? 3/10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखिए अलग अलग लिखेंगे। 4/11, 7/9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, न्यूमरेटर में 3, 4, 7 है और डिनोमिनेटर में 10, 11, 9 है। ठीक है, जबकि ऊपर लाइक फ्रैक्शंस में सारे डिनोमिनेटर सेम है, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, 9 है। यानी कि सभी का हर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर सभी के हर अलग अलग हैं। ठीक है, तो जिनमें हर अलग अलग होते हैं इनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, और जिसमें हर सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है।